बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें आप अग्री नहीं हो रहे हैं तो परवाह नहीं, आपको लगता है कि वो सही है तो वो सही है, आप उसी को और बिल्डअप करते चले जाइए। जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ या बाकी लोग बोल रहे हैं वही सही है। आपको लग रहा है कि हाँ ये सही हो सकता है या इसमें थोड़ी और ज़रूरत है तो आप उसके ऊपर में फॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो ओपिनियन बनेगा वही फाइनल होगा। इसी तरीके से एडिट के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि दो शॉट्स को हम जोड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप दो रियल शॉट के बीच में कुछ अनरियल शॉट्स भी आप लगा देते हैं। जैसे मानिए मुझे दिखाना है कि एक आदमी वर्कशॉप शुरू हो गया, दौड़ करके आ रहा है, तो अपने रूम से निकला, साइकिल निकाली, कार लिया, यहाँ दौड़ा, फिर दरवाजे को खोला, सामने में गार्ड था, उसको थैंक्स नहीं बोला, गार्ड गुस्से में हुआ, फिर यहाँ से आए। तो क्या इतना सारा कुछ दिखाने के लिए वो सारे छोटे छोटे शॉट्स की जरूरत पड़ेगी, या सिर्फ दो शॉट और एक बीच में इंटरमीडिएट शॉट लगा करके ये पूरा इफेक्ट या इमोशनल निकाल सकते हैं? क्या कैसा हो सकता है? हा? तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी पूरी फिल्म की स्टोरी कैसी है, आप किस तरीके से उसको डिजाइन कर रहे हो। अगर मानो एक शॉट दिख रहा है जिसमें वो भागता हुआ जा रहा है, बीच में आप कुछ मत करो, एक दौड़ते हुए सेकी शॉट दरवाजे का या सड़क का दिखा दो, या कुछ एक थंडर बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है, फिर भी वो जिग-जैग शॉट है, अगले में उसको पसीना से बहते हुए दिखा रहे हो। तो सिर्फ दो शॉट्स के अंदर में आप दिखा सकते हो कि वो बहुत परेशान है, बहुत जरूरी से दौड़ करके जाना चाह रहा है। वो एग्जैक्टली वो तो नहीं करेगा, लेकिन वो एक फीलिंग आपको डाल देगा। उसके बाद के शॉट से फिर आप उस मूड को आप और बढ़ा सकते हो कि वो घबराते हुए घुसा है, उसने क्या बोला है, किस तरीके से वो आप आगे बढ़ाते हो। ये इसके ऊपर में डिपेंड करेगा। ये सब तो टेक्निकल चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू, जिस पे आज हम लोगों का फोकस होगा। क्योंकि इंटरव्यू क्या है, वो आपके अंदर का को रिफ्लेक्ट करेगा। आप कैसे सवाल पूछते हैं, आप डैडी शॉट में सवाल पूछते हैं या बेबी शॉट सवाल पूछते हैं, ये इंटरव्यू बताएगा। मगर ये कोई बेंच मार्क नहीं है अभी आपका, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग डिफरेंट काइंड से कॉलोनाइज्ड हैं अपने दिमाग में, हम सब सीख रहे हैं। तो इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा था कि एक इंटरव्यू आपको दिखा, पता नहीं अब अगर हो पाया क्या नहीं हो पाया। तो एक Pawan, you want a different laptop? हाँ, While you are working on that, you... No, I was going to say if you're working locally on something else, you can use my... No, it's all because you can make a copy of it. अगर दिखाना चाहिए नहीं दिखा वो, नहीं अभी दिखाना नहीं है, सिर्फ तब तक मैं कॉपी कर लूँ फिर like copy goes onto the... हाँ, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा। हुआ ये कि वो मेरे ज़िंदगी का बहुत ही गंदा सा इंटरव्यू है, लेकिन सबसे इफेक्टिव इंटरव्यू है। तो हुआ ये कि मुझे इमोशन को दिखाना था लोगों को, और मुझे पता था कि वो महिला, वो किसी का बच्चा, उसको पता है कि उसका बच्चा मरने वाला है, वो बहुत स्ट्रांग थी और मुझे उसको तोड़ना था, और ये मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था। बहुत ही गंदी बात है, लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान से बाहर आप हो, आपको ये मौका मिला है, दुनिया के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके पास पावर है। ये क्राइम जो पूरे मुल्क में हुआ है या हो रहा है, उसको रेक्टिफाई करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, क्योंकि आप सोशली कंसर्न हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया का इस्तेमाल करोगे। इसीलिए इस नेकेड ट्रुथ को मुझे आपके सामने बोलते हुए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए मुझे शर्म नहीं। जब मैं यूरेनियम माइंस पे फिल्म बना रहा था 1906 से, हमें कुछ आइडिया नहीं मिलता था कि कैसे इसको लॉजिक को बिल्डअप करें। लॉजिक, एंटी न्यूक्लियर, बम बनाना, उस वक़्त कारगिल वॉर और ये सारा कुछ हो रहा था, देश में खुशियाँ मना रहे थे, उसको कन्विंस कैसे किया जाए। तो मुझे लगा कि किसी एक जगह पर मैं अगर घटिया काम करता हूँ तो भी वो चलेगा। उसके बच्चे को थैलेसीमिया था या ब्लड कैंसर था, वो ब्लड लगातार वो बच्चा औरत बदलती थी। मैं उसको पूछ रहा था, बहुत मजबूत औरत थी, फिल्म में है,
इमोशन नहीं दे रही थी। तो काफ़ी देर बात करने के बाद मैंने उसको पूछा कि आपको लगता है कि आपका बच्चा बच पाएगा? और मेरे अंदर का जो फिल्म बनाने वाला आदमी था, उसका, जैसे मैंने बोला ना कि आपका इंटरव्यू बताएगा आपको कि आप कितने अच्छे और कितना घटिया इंसान हो। मुझे मिल गया वो औरत, बोलते बोलते टूट पड़ी, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी के बारे में मैंने पूछा उससे। अगर मैं इस फ्रेम को बिल्कुल फिक्स रखता, लेकिन मेरे अंदर का जो मिडिल क्लास डिज़ायर था कि थोड़ा और अंदर जाऊँ, तो मैं उसी इंटरव्यू के दौरान में मेरा हाथ सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली जूम इन होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि फ्रेम के अंदर में अचानक वो जूम इन हो रहा है, थोड़ा और औरत के इमोशन को पकड़ना चाहता है। फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज हो रहा है कि ये गलत क्यों हो रहा है, फिर वापस इमीडिएटली वो जूम आउट होता है, वो परफेक्ट भी दिखता है उसके अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो आप चाहे ना चाहे आपके अंदर के इंसान को रिफ्लेक्ट करेगा। और आप इस सेंसिटिविटी के साथ में अगर गांव में जाएंगे और अगर आप शूट करते हैं या लोगों से बात करते हैं जिसमें वो बेबी शॉट और डैडी शॉट भी होगा, तो वो जूम इन शॉट भी होगा, जहां पर आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कराते हैं, मतलब जो आपको रिफ्लेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर आदमी को ही क्यों आपने फोकस किया, क्यों वो आपको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लगने के पीछे में क्या सारे एलिमेंट्स है, ये सारा कुछ उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। ये सारा कुछ है। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि बातें तो लगातार चलते रह सकती है, मगर अब हमें थोड़ा देखना है। और मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके वीडियो का जज कर पाऊंगा, हम सारे लोग मिलकर के जज करेंगे और एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो किसी फिल्म स्कूल में भी नहीं गया। आप मुझे सुन रहे हैं, सुबह आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देख करके कॉमन ओपिनियन बनाते हैं। मेरा भी लर्निंग प्रोसेस है, आपका भी लर्निंग प्रोसेस है, देख सकते हैं। तो मैं इसी से चलाऊंगा। हाँ, मेरे वाले से नहीं, मतलब जो इन्होंने शूट किया है वो। अच्छा सर, तो that's what I said. And currently there's another laptop. नहीं, मगर यहाँ पे दिखाना एक बहुत बड़ी बात ये है कि ये मीडियम इतना मैनिपुलेटिव, इतना खतरनाक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। टेलीविजन अगर आप घर पे देख रहे हैं तो आप चैनल बदल सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको पूरा बंद कर दिया जाएगा, अंधेरे में रखा जाएगा और आपको वही देखना जो मैं दिखाना चाहता हूँ। आपके पास चॉइस नहीं है। ज़्यादा अगर पॉपकॉर्न खाने में आवाज़ होगा तो बगल वाला बोलेगा है। तो हमें वो इम्पैक्ट यहाँ दिखना है, क्योंकि वीडियो में जब हम बनाते हैं और वही जब हम गांव के अंदर में जब 200-300 लोग देख रहे हैं और साइलेंट होकर के देख रहे हैं और वो पर्दे की जब चेहरे में रोशनी पड़ती है, लोग ऐसे देख रहे होते हैं, तो आपको भी पावर लगता है कि अरे हमने कुछ किया है। तो उसको भी फील आपको करना है कि सिर्फ ये मसला लाइट वीडियो एडिटिंग का नहीं है, उसके इम्पैक्ट का भी है। तो अगर हम दिखा पाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर आपको भी समझ में आएगा कि आपने आईफोन से क्या शूट किया और उसकी कितनी ताकत हो सकती है। तो आप अपर्णा के जो वीडियोस और फोटोज हैं वो अभी कॉपी हो रहे हैं, तो काफी कुछ कॉपी हो चुका है। और फोटोज तो आप दिखा सकती हो, आपने ये बताना है कि आपने क्या सोचा था, या पहले दिखला लें उसके बाद लोगों से कमेंट ले लें, उसके बाद फिर वो बताएं कैसा कैसा आपको लगता है। सेकंड जो आपको बताया। No, we don't have that. We don't have that set up for at least the way we did it. Maybe other groups did it that way, but we didn't have the time to do it. You didn't have the time to do what? Like we didn't put together a 5-minute video. We didn't नहीं, कुछ भी नहीं, आप थोड़ा सा दिखा करके बताइए। इसके पीछे हमारा ये आइडिया था, हम ये करना चाह रहे थे, मगर पहले आप दिखा दीजिए, फिर लोगों का ओपिनियन लेते हैं और उसके बाद बताइए कि ये था, फिर वो मैच करते हैं कि वो मिला या नहीं मिला। उसके बाद